नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9415207728। धन्यवाद। सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा 17वें आजमगढ़ रंग महोत्सव 2003 का भव्य समापन आज से शारदा टॉकीज आजमगढ़ में हुआ। संस्कृत विभाग, भारत सरकार एवं संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से विगत 18 मार्च से 25 मार्च 2023 तक आयोजित हो रहे फिल्म, लोक नृत्य, लोक संगीत, साहित्य और नाट्य कला पर केंद्रित रहा। 4th आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल, दूसरे आजमगढ़ साहित्य उत्सव और 17वें आजमगढ़ रंग महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि 3 दिवसीय रंगम 2023 के अंतर्गत प्रतिदिन 2 नाटकों के साथ ही लोक कला का प्रदर्शन हुआ। साथ ही 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे इफको नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित किया गया। इस आयोजन में पूरे देश से साहित्यकारों ने अपने विचार साझा किए। स्थानीय कलाकारों को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग द्वारा किया गया, जिसमें अधिराज कुंड व दल द्वारा धोबिया जांघिया नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में संतराज यादव व दल द्वारा भोजपुरी लोकगीतों पर केंद्रित बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त हुनर, सोशल, लिटरेरी और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुनील दत्त विश्वकर्मा के नेतृत्व में भव्य रामलीला का प्रदर्शन किया गया। जनपद की उभरती लोक गायिका कुमारी रोशनी ने अपने सधे हुए सुरों से भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीतों का प्रदर्शन कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस समारोह में अति विशिष्ट और अनूठा प्रदर्शन ममता पंडित द्वारा नौटंकी के बाद ताल और यह बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ जनपद के मेहनगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मेहनगढ़ थाने पर तैनात उप निरीक्षक कन्हैयालाल मौर्य और इनके साथ जो पुलिस बल था वो संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। और इसमें मालूम चला कि अपराधियों के बारे में अछैबर पुलिया के पास आपस में बातचीत कर रहे थे। उस समय मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब कुछ व्यक्ति ग्राम कतरा विषम के बगीचा में गोवंश पशुओं का वध करके गौमांस की बिक्री कर रहे हैं। जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर पुलिस ने विश्वास करके घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, लेकिन 4 पुरुष व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से भागने में सफल रहे। 2 महिला भी उसमें शामिल थी। बाकी 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। क्षेत्र से खबर है, जहां चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव और उनके पुलिस बल द्वारा चितौनी बाईपास पुल के नीचे से अभियुक्त सोनू यादव पुत्र स्वर्गीय अमरजीत यादव को, जो महादेवपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, को एक तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए व्यक्ति के पास से मौजूद मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो सुपर स्प्लेंडर जो पास में मिला। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मैंने चोरी किया था और इसकी नंबर प्लेट बदल कर चलाता हूँ। कहाँ से चोरी किया था मुझे याद नहीं है। मैं इसके पहले भी मोटरसाइकिल चोरी कर चुका हूँ और जेल भी जा चुका हूँ, और यह तमंचा व कारतूस अपने शौक के लिए अपने पास रखता हूँ। गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। दिवसीय राष्ट्रीय योजना शिविर का शुभारंभ। शिविर से पहले दिन प्राथमिक विद्यालय और शिव मंदिर पर छात्र छात्राओं ने की साफ सफाई। शिविर में हुए कार्यक्रम शनिवार की सुबह 10 बजे से बालटारी महाविद्यालय के सभागार में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का प्रचारक सीता श्रीवास्तव ने सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत व विधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के पहले दिन विद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय से लेकर प्राथमिक विद्यालय मालटारी प्रथम तक कतारबद्ध होकर लक्ष्य गीत गाते हुए साफ सफाई व शिक्षा के साथ राष्ट्रीय गीत और गगनभेदी नारा लगाते हुए प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे, जहां प्राथमिक विद्यालय व पास में स्थित शिव मंदिर पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम अधिकारी सहायक डॉक्टर राजेश यादव ने राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर पर विशेष प्रकाश डाला और इस दौरान प्रोफेसर अखिलेश चंद, प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय सहित विद्यालय के शिक्षक दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करने व राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और लोकतंत्र को समाप्त करने की बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही साजिश के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी की। इस तरह के आरोपों के आधार पर आज कांग्रेसियों ने नारेबाजी की है और जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर
सत्याग्रह किया, रामधुन गाया और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करना उनके सच बोलने की सजा है। सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को तरह तरह के षड्यंत्र कर दबा रही है। जनता के मुद्दों को लेकर सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़क पर भी संघर्ष किया होता है, जिससे सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार है। मनोज कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। अच्छा, आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है, विगत दिनों आपने देखा होगा कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने ख़त्म कर दी है और ये उनके सच बोलने की जो है उनको एक षड्यंत्र के तहत ये सज़ा दी गई है कि सच बोलना उनको जो है भारी पड़ गया। जो लगातार जनहित के मुद्दे, अडानी के मुद्दे को लेकर के जो संसद में और सड़क तक और पूरे देश के जनमानस को उस बारे में जो बताना चाहते थे, लोकतंत्र को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका एक इन्होंने तरीका खोजा। षड्यंत्र के तहत जो है इनको फंसाया गया। इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ गांधी प्रतिमा पर आए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ करके उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? राहुल जी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की सदस्यता जाने का सवाल है, अभी तो ये न्यायालय का एक निर्णय आया है। न्यायालय का निर्णय आया है, हम आगे कुछ उसमें अपील करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यायालय का ये जो फैसला हो गया अंतिम फैसला। न्यायालय पे हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है उस पर हम सहमत नहीं हैं। और जहाँ तक रही पार्टी कार्यकर्ताओं की बात, तो राहुल जी जैसे लड़ रहे हैं वैसे पार्टी कार्यकर्ता भी पूरे देश में दुगने जोश के साथ लड़ेंगे। षड्यंत्र कौन कर रहा है इस तरह का? षड्यंत्र कौन कर रही है? यही तानाशाही सरकार कर रही है, यही बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, यही अडानी, अंबानी, मोदी, यही सब लोग मिलके जो देश चलाने का, देश को एक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यही लोग कर रहे हैं। और कौन करेगा? सर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया है, मानहानि का मुकदमा तो इन पर लगना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे इनके बयानों को, तो अगर इस तरह से दिए गए बयान पे कार्रवाई होने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का कोई नेता बचेगा, ना तो प्रधानमंत्री बचेंगे। डीएनए के ऊपर बोला उन्होंने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला उन्होंने, कितने खूनी पंजा बोला उन्होंने। सोनिया गांधी जी को, हमारे आदरणीय नेता को उन्होंने कहा है कांग्रेस की विधवा कहा है। ये तमाम तरह की टिप्पणियाँ जो अनुराग ठाकुर ने किया है, तमाम नेता ऐसे हैं कि जो इसमें आएंगे, लेकिन जानबूझ के ये कार्रवाई जो है सच की आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल जी के जो कदम बढ़ रहे थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए यह एक कुत्सित प्रयास किया गया है षड्यंत्र के तहत। कांग्रेस इस लड़ाई कहाँ तक लड़ेगी? यह लड़ाई तब तक लड़ेगी कि जब तक लोकतंत्र फिर पुराने समय से जैसे स्थापित था वैसे स्थापित तब तक लड़ाई लड़ेगी। ठीक। कुमार राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनकाटी हरिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता और शिक्षा का संदेश दिया। आसपास की बस्तियों में जाकर लोगों को सफाई, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर NSS के लक्ष्य गीत उठे, समाज के लिए उठे की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान प्रचार युवा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर को समाज के बीच रहकर समस्याओं को जानने और उनको दूर करने की प्रेरणा देता है। शिविर में प्राप्त अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को समाज एवं राष्ट्र के निर्माण हित प्रयोग में लाएं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की सार्थकता सिद्ध होगी। चीफ डॉक्टर राजनंदन पाठक ने बताया कि NSS विपरीत परिस्थितियों में जीने की सीख देता है। शिविर अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको शिविर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रबंध निदेशक धीरज राय ने राशियों का महत्व बताते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित करने की बात छात्राओं से कही और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आजमगढ़ के तोड़ी थाना क्षेत्र के RS कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में आज एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु द्वारा विद्यालय के बच्चों को योग शिक्षा के दौरान उनके शैक्षिक व बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के लिए योग की अनिवार्यता को बताया गया। और योग गुरु ने बताया कि योग से शारीरिक विकार तथा मानसिक विकार दूर होते हैं। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का स्रोत आता है, बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ती है
तथा शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में ही योग की शिक्षा दी जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले बच्चों को योग सिखाया गया। योग गुरु ने बताया कि अब विद्यालय में प्रत्येक दिन 30 से 35 मिनट योग के दौरान बच्चों को एक नई ऊर्जा दी जाएगी, जिससे पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ ही शारीरिक विकास भी हो। इस मौके पर विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं भी मौजूद है। ये सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। स्कूल में योगा कराया गया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। देखिए, हमारा मानना है कि बच्चों को अगर स्कूल में योगा सिखाया जाए तो इससे उनका फिजिकल और मेंटल दोनों ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है ये स्कूलों में कंपलसरी लगा देना चाहिए, सभी स्कूलों में। तो काफी अच्छे से बच्चों ने किया, देख के अच्छा लगा। ये कैसा योगा हमेशा डेली चलता रहेगा ये? जी, ये हमने शेड्यूल बनाया है क्लास वाइज। मॉर्निंग में अराउंड 30 मिनट 35 मिनट बच्चों को हम क्लास वाइज डेली करवाते हैं। आजमगढ़ में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर मंडलीय जिला चिकित्सालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट के संबोधन को अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाइव प्रसारण को सुना। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत में हर साल टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं है। समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हर साल टीबी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदिक दिवस भी कहा जाता है। मंडलीय जिला चिकित्सालय के ANN ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक के डॉक्टर आयन तिवारी, जिला क्षय रोग डॉक्टर परवेज अख्तर सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के वन वर्ल्ड टीबी समिट पर संबोधन को सुना। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश से वर्ष 2025 तक टीबी रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो सर, आज ANN ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या उसकी जानकारी? आज वर्ल्ड टीबी डे है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वर्ल्ड टीबी समिट में बनारस में, उसका यहाँ पर लाइव प्रसारण हो रहा है। उसी के उसमें हम लोग यहाँ पर एकत्रित थे। प्रधानमंत्री जी के संकल्प 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया गया है, टीबी मुक्त भारत के तहत जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। जन भागीदारी के तौर पर हम लोग इस आज के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि टीबी के प्रति लोग जागरूक हों। अगर टीबी जैसे लक्षण किसी को दिखते हैं तो उनका सही समय सही जांच और सही उपचार हो सके, जिससे हम इस पर समय सीमा के अंतर्गत अपना लक्ष्य पूरा कर पाएँ। सर, किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? आज विश्व टीबी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 24 मार्च, क्योंकि ये टीबी दिवस जिस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की उसका जन्मदिन 24 मार्च 1842 जर्मन का रहने वाला था, जिसने इस बैक्टीरिया की खोज की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उन्हीं के नाम से आज पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में बढ़ती हुई ये बीमारी को काबू किस तरह पाया जाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है अपने देश से टीबी 2025 तक मुक्त करें। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान गांव सभा के प्रधान को चुन लिया है, और ये कड़ी जन आंदोलन है। और इसमें हम तरह तरह की सुविधाएं देती हैं, निःशुल्क जांच है, निःशुल्क इलाज है, और साथ ही निश्चय पोषण योजना 500 रुपये प्रति माह उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से और निश्चय मित्र बनाकर हम ऐसे मरीज़ों को, जो लोग समाज में उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनके द्वारा भी पोषण सामग्री प्रस्तुत कराते हैं, उनको दिलवाते हैं, जिससे कि वो मरीज़ जो अपने को अकेला समझते हैं, समाज में आज भी भेदभाव है इस बीमारी के बारे में, जबकि ये बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होने वाली है, फिर भी समाज में तिरस्कार कहीं कहीं है। तो इनको मिटाना कैसे है कि टीबी को इलाज करें सही समय पर,
और टीबी से मुक्त हुए। आपने देखा डायबिटीज़ की कोई इलाज नहीं, पूरे समय जीवन में इलाज करना है, लेकिन टीबी निश्चित समय तक इलाज करने पर बिल्कुल हम मुक्त हो सकते हैं। अतः हमें समाज में ये जागरूकता लाना है, क्योंकि ये हमारे देश में पुरानी बीमारी के नाम से, तपेदिक के नाम से जानी जाती है, और आज भी लोग टीबी का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तो आज का उद्देश्य टीबी दिवस मनाने का, रैली निकालने का और नुक्कड़ सभा करने का मेन उद्देश्य यही है। तहसील क्षेत्र के श्री केन महिला पीजी कॉलेज चैनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 6वें दिवस पर छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। आसपास की बस्तियों में जाकर लोगों को सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर एनएसएस के लक्ष्य गीत उठे, समाज के लिए उठे की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान आज प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी ने छात्राओं को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर समाज के बीच रहकर समस्याओं को जगह जानने और उनके कुछ करने की प्रेरणा देता है। शिविर में प्राप्त अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में प्रयोग मिलाएं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की सार्थकता सिद्ध होगी। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीमा कनौजिया, डॉक्टर मुसर्रत शाहीन ने बताया कि एनएसएस विपरीत परिस्थिति में जीने की सीख देता है। शिविर अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाती है तथा साथ ही इस नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको शिविर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहा कि 7 दिवसीय शिविर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गांव में स्वच्छता एवं ग्राम विकास का कार्य स्वयंसेवकों द्वारा किया गया वो सराहनीय है। इन 7 दिनों में छात्राओं ने बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अनुशासन में रहकर कार्य किया है। यहाँ के बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अंत में प्रबंध निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने राशियों का महत्व बताते हुए अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करने की बात छात्राओं से कही। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोसाईपुर में युवक की जहर से हुई मौत की घटना से सनसनी फैल गई और स्थानीय पुलिस के साथ साथ आसपास के थानों की पुलिस व क्षेत्राधिकारी सगड़ी भी मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों और थाने पर दी गई तहरीर के अनुसार मृतक राज सिंह पुत्र संजय सिंह कलकत्ता में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तथा किसी आवश्यक कार्य से विगत 3-4 महीने से पैतृक गांव गोसाईपुर आया हुआ था एवं अक्सर गांव के पीछे मंदिर पर पूजा पाठ के लिए जाया करता था। मृतक के परिजनों ने मीडिया और पुलिस को घटनाक्रम बताते हुए आरोप लगाया कि कल दिन शुक्रवार को मृतक ने मंदिर के रास्ते पर स्थित खेत पर गांव की ही लड़की को मुख बांधे घूमते हुए देखा तो रोकर उससे उसका नाम व घर पूछ लिया, जिस पर लड़की ने अपनी माँ, भाई व बहन को बुला लिया और गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा। जबरदस्ती मुंह में जहर खिला दिया गया, जिससे खेत पर ही तड़प कर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आनंद फानन में गांव के बहुत लोग इकट्ठा हो गए और राज सिंह को उठाकर इलाज हेतु डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई कर शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक आरोपिता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया। मामले में रामनयन सिंह जो मृतक के दादा है ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ सिंह। रामनयन जी, क्या वारदात हुई कल? बस साहब ये हमारे घर से हमारा लड़का गया था खेत में मंदिर के पास। मंदिर के पास गया था, वो पूजा हुआ करता था। तो इनकी एक लड़की थी। किसकी? उन्हीं की, संगीता की। वो लड़की से मुंह बांधी थी सीधा, और सीधा जब मुंह बांध कर वो बोला क्यों मुंह बांधी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो वो अपने बात पर आई अपने घर, अपनी माँ से बताई। माँ हमारे पास आई वरहन लेकर आई, और फिर उसके बाद हमारे घर में 2-3 घर में खोजी उसको, खोज कर नहीं पाई। तो वो लड़की बताई कि मंदिर में बैठा है। तो यहाँ से हम तो बुढ़ा आदमी साहब गए नहीं। अच्छा हम जा रहे, अब जा रहे हैं, हम तो नहीं जाने ऐसा होगा। यहाँ से गई, उसको मार पीट कर कुछ खिला पिला दी। आप लड़के के मृतक के क्या हैं? मृतक के बाबा हैं। अच्छा। आजमगढ़ के कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में एक भव्य योग प्रदर्शनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2023 में सफल हुए बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी त्रिपाठी ने विजेता बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व उपाध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने सभी विजेताओं का उत्साहवर्धन किया और आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। स्पोर्ट प्रतियोगिता में सफल हुए बच्चों ने कार्यक्रम करके सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक वर्मा, रमाकांत वर्मा, जयप्रकाश यादव, रितेश गोयल, ज्ञान प्रकाश, मनमोहन, ओमकार, विद्यभूषण वर्मा, कन्हैया मौर्य, हरिकेश विक्रम, भारत रक्षा दल, संजय निषाद, रामाश्रय सीताराम, हरिनारायण, रामचंद्र दुबे, मुरलीधर अस्थाना,
मोहन प्रकाश बर्नवाल, रामभजन विश्वकर्मा, राजीव बर्नवाल, अशोक वर्मा प्रधान संपादक टीवी 20 न्यूज, सुदामा यादव के साथ ही जजेश गण, नुपुर श्रीवास्तव, प्रतिमा यादव व प्रतिभागी बच्चे स्पर्श, शिवानी, पहल, यश, श्वेता, ऋतु व नंदिनी के साथ ही गरिमामय उपस्थिति शंकर गौड़ बड़ेलाल, रश्मि देवी गुप्ता भी उपस्थित थी। प्रदेश के विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और उन्होंने कहा कि उनके स्तर से जो भी सहयोग होगा वह हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। आइए सुनाते हैं डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। देता हूं कि इतना भव्य, इतना आकर्षक, इतना प्रोत्साहित ढंग से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए यहाँ के सभी आयोजक मंडल पूरा धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से सोहन भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका उत्साह देखते बनता है, इसे लगता है कभी कमी नहीं होता। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आप यहाँ मंच पे बैठे हुए, मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण धन्यवाद के पात्र हैं जो आकर के यहाँ अपना समय दिए, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किए। ये हमारे बच्चे, जब मैं इनको देख रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़े समय तक मैं अपने को भूल गया था मैं कहाँ बैठा हूँ। इनके प्रोग्राम को देख करके इतना आकर्षक और इतना मनोहर्षक प्रोग्राम इनका था कि मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं शब्दों का बड़ा दरिद्र हूँ और कर्मों से कुछ करता रहता हूँ, तो यदि कहीं शब्दों में त्रुटि हो, बच्चों के प्रोत्साहन में कहीं कमी आई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो भी मुझसे योगदान हो पाएगा, जो भी जरूरत इनकी होगी, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार रहूँगा। और अपने अशोक भाई से मैं ये समय समय पर सूचित करते रहते हैं मुझको, तो मैं उसके लिए सदैव तैयार रहता हूँ और रहूँगा। इसके लिए खबर भदोही जिले से है, जहां एक सनसनी खबर का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के शिखापुर गांव से बीते वर्ष मई में एक युवती की गायब होने की सूचना परिजनों द्वारा दिया गया था, जिस पर गोपीगंज पुलिस ने पिता श्याम किशोर पांडे के तहरीर पर पुलिस ने 363 के तहत मुकदमा कायम कर जांच कर रही थी कि बीते वर्ष 27 मई को खबर मिली कि ग्राम मोहनपुर के सिवान थाना हाउस में एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है। मृतका के शव की पहचान परिवार के लोगों ने अपनी पुत्री शशिकला का होना बताया। पिता की तहरीर के आधार पर थाना गोपीगंज में पुलिस ने 2 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा कायम कर विष्णु कहार पुत्र रामचंद्र निवासी कस्तूरीपुर थाना सूर्यावा जनपद भदोही व प्रदीप कुमार पुत्र में ही लाल सेवा सेठ निवासी चक मंधाता थाना गोपीगंज जनपद भदोही को नाम दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाकर अपनी पीठ थपथपा ली। आज फिर मृतका के जिंदा बरामदगी पर दोबारा अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल यह बनता है कि जो गुनाह युवकों ने किया ही नहीं, उसकी सजा उन्हें क्यों मिली? क्या उनकी वह प्रताड़ना के दिन पुलिस वापस कर सकती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही थी? अगर वो शव कुएं से मिला तो फिर वह किस महिला की थी? क्या इसका जवाब पुलिस महकमे के पास है? क्या उसको अब पता लगा पाएगी? शायद नहीं। बहरहाल पुलिस ने किशोरी की बरामदगी और गलत सूचना देने वाले और गलत शिनाख्त करने के आधार पर किशोरी के माता पिता श्याम किशोर पांडे, पुत्र रंगलाल पांडे व गीता देवी, पत्नी श्याम किशोर पांडे, निवासी शिखापुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के विरुद्ध 182, 211, 201, 194, 344 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा कायम कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के, उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पर काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल
बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या कारण? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई थी। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी शादी भी लगभग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उससे? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उसी